नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर नंदू कुमार साकरे। मैं नासिक सिटी महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं अकाउंटेंट हूँ। हमारे एक क्लाइंट को जीएसटी ऑफिस से नोटिस मिला है और उसका हमने नोटिस का रिप्लाई देके वो जो केस था उसको उसे सॉल्व किया है। तो आप इस वीडियो में वो सॉल्व हमने कैसे किया और क्या किया तो आपको ये वीडियो से मदद मिलेगा। देखिए, शो कैजुअल नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका जीएसटी नंबर आप जो लिया है वो हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि आपने नॉन रिटर्न फाइलिंग फ्रॉम अप्रैल 2025 से आज तक रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए अक्टूबर 2025 में हमें नोटिस मिला था सेल्स टैक्स ऑफिसर से। इसका मैंने हिंदी में भी अनुवाद किया है आपको समझने के लिए। देखिए, यहाँ पे किया है मैंने सब, आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस। चूंकि मेरे संज्ञान में आई जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित कारणों से रद्द किया जा सकता है। धारा 29(2)(c) धारा 10 की तहत तहत टैक्स देने वाले व्यक्ति के अलावा निर्धारित अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा। अप्रैल 2025 से रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। आपको इस नोटिस की सेवा की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया जाता है। आपको 11 बजे नीचे दी गई अधिकार से सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है। यदि आप निर्धारित तारीख तक जवाब देने में विफल रहते हैं या नियुक्त तारीख समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होते तो मामले में का फैसला उपलब्ध रिकॉर्ड और योग्यता के आधार पर एक तरफा किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2025 से निम्नलिखित है। कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहाय्य दस्तावेज देखें। उसका स्थान था, उसका अक्टूबर तारीख था, राज्य कर अधिकारी थे वो, उन्होंने वो नोटिस हमें दिया था। तो अभी इसका हमने रिप्लाई दिया है और उनसे मिले, उनसे बातचीत किया। फिर वो बोले आप जितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा उतना हमने भर दिया है। देखिए, उन्होंने बाद में ये नोटिस इशू किया कि आपने टैक्स भर दिया है तो आपका अकाउंट अभी एक्टिव हो गया है तो आप इतना पैसा भर दो। तो देखिए, ऑर्डर भी आ गया था उसका। तो और ये हमने मिले थे, उसका नोटिस नंबर क्या था, ऑर्डर फ्रॉम ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये उन्होंने नोटिस दिया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हम करने वाले थे उसका हमने अभी उसको रद्द किया है। तो इसका हिंदी में मैंने अनुवाद किया। देखिए, अक्टूबर में मिला था, कारण बताओ नोटिस नंबर, तारीख था, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई रोकने का आदेश। यह आपके ARN नंबर जो हमने किया था ऑनलाइन, उनकी जो वेबसाइट है उसमें जाके दिया था। जवाब के संदर्भ में है जो दिनांक अक्टूबर 2025 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया था। आपके जवाब और या सुनवाई के दौरान दिया गया सबमिशन पर विचार करने के बाद रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती है। डीलर ने कैश लेजर में राशि का भुगतान कर दिया है और उसी के अनुसार रिटर्न फाइल करने का वादा किया है। रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन अक्टूबर 2025 से प्रभावी रूप में रद्द किया जाता है। हमने कैश लेजर में उन्होंने जितना बताया उतना हमने पेमेंट भर दिया था। तो ये बाद में हमने उसका रिटर्न भी फाइल किया। तो अभी जो रिटर्न फाइल किया उसका भी मैं आपको कॉपी यहाँ पे दिखा देता हूँ, कैसे रिटर्न फाइल किया वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। देखो, GSTR 1 में हमने उनका रिटर्न फाइल किया है, वो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। देखिए, अप्रैल से जुलाई तक, अप्रैल से जून तक, सॉरी। देखिए कितना था, 6,63,233.98। उसके ऊपर GST भी कितना आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैसे निकाला हमने, तो हमने एक एक्सेल फाइल बनाई थी। एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ आपको उसका भी आइडिया आ जाएगा कितना सेल दिखा है। तो हमारा जो क्रेडिट सेल इतना है बैंक में, उतना तो हम हमेशा भरते थे, पर अभी हमें इतने साल हमने टैक्स कम भरा है। हमारा ITC जो बैलेंस था वो भी हमें नील करने को बोला है और कैश भी भरने को बोला है ऊपर से जितना भी हमारा टैक्स आ रहा है। तो ये क्रेडिट सेल था हमारा, उतना तो हम दिखाते थे हर साल।
तो क्रेडिट सेल कितना है, तो वो भी हमने बैंक में जितना भी पैसा जमा हुआ है, जितना हमारा सेलिंग का अमाउंट जमा हुआ वो निकाला हमने। और हमारा जितना भी कैश सेल है तो वो भी हमने दिखाया। देखिए 3 महीने का कैश सेल वो भी हमने यहाँ दिखाया, 5,15,450। उसके ऊपर GST कैश और क्रेडिट दोनों मिला के हमारा कितना टैक्स आ गया है, 6,83,131 और 9,949। ये देखो कैश सेल का यहाँ शो हो रहा है। देखो यहाँ मैंने लिया उसका टोटल आपको दिखाने के लिए, यहाँ हमारा वीडियो बनाने के लिए बनाया मैंने, आपको आइडिया आ जाएगी। अभी कौन केस है क्या केस है हम बताने वाले ने, आपको खाली आइडिया आ जाएगी कि कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे ये GSTR 1 भरा है हमने। GSTR 1 भरने के बाद हमारा इतना पेबल है, फिर GSTR 3B में हमने वो पैसा पूरा भर दिया है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इतना भरा है हमने पूरा, बाद में हमने GSTR 3B में वो सबमिशन किया है ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, हो गया। देखो अभी GSTR 3B में अप्रैल से जून तक का हमने रिटर्न फाइल कर दिया है। वो पीरियड का हमारा 6,63,233 रुपये 98 पैसे, उसके ऊपर CGST और SGST 9,948 रुपये। उसका जितना भी हमारा ITC बैलेंस था वो माइनस करके हमने लेट फी भी भरना पड़ा हमारा 125 CGST और SGST का। उस साल में हमारा ITC बैलेंस था वो हमने उसमें भर दिया और ये रिटर्न हमारा फाइल हो गया। ओके, उसके बाद का पीरियड था हमारा 1 जुलाई से 30 सितंबर का, उसका भी GSTR 1 हमने यहाँ भरा है। देखिए यहाँ पे भरा है जुलाई से सितंबर का, उतना उसका कितना सेल दिखाया है वो भी दिखा देता हूँ। 21,29,978, उसका 31,949 CGST और 31,949 SGST। देखिए यहाँ पे, ये देखिए पीरियड का इतना हमने बिल बनाया है। वो कैश सेल आपको दिखाना ही पड़ेगा, आपको कैश भरना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, उतना हमने भर दिया है। देखिए ये क्रेडिट सेल था हमारा, बैंक में जितना भी पैसा जमा हुआ है सेल का वो टोटल हमने दिखाया वो पीरियड का। और कैश ऊपर से हमने कैश सेल दिखा के एक जो हमारा मैटर था वो क्लियर किया है। वो साहब ने बोला जितना हमने वो सॉल्व किया है सब, उतना टैक्स भर दिया है। एक केस सॉल्व हो गया, उनका अकाउंट फिर अभी एक्टिव हो गया है। देखिए इतना 31,949, 31,949 वो कैसे भरा वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा। ये GSTR 1 है, अभी GSTR 3B में हमने वो पैसा भर दिया है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। GSTR 1 है, अभी GSTR 3B में दिखा देता हूँ आपको। GSTR 3B ओपन हो रहा है, इतने देखिए आ गया है। GSTR 3B जुलाई से सितंबर 21,29,53 रुपये IGST बैलेंस था। इसका ITC का जितना बैलेंस था वो भी उसमें से माइनस हो गया है। देखिए 1,000 रुपये लेट फी भरा है हमने CGST SGST का, यह दिख रहा है। देखिए टैक्स थ्रू ITC भी माइनस होके कैश में हमने पेमेंट भरा है 14,915, 14,917 और 1,000 रुपये लेट फी भरा है CGST और SGST। और ये 31,950 ये CGST और SGST का टैक्स भर के ये हमारा नोटिस हमारा क्लियर हो गया है और हमारा अभी अकाउंट क्लियर होगा। अभी साहब बोले हमें कि आप आगे जाके आपका जितना परचेस होगा उससे ज़्यादा आपका सेल होना ज़रूरी है। देखिए रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई रोकने का आदेश उन्होंने रद्द कर दिया है हमारा। अभी आगे जाके हमें हर महीने हमारा जो क्वार्टरली रिटर्न है तो रेगुलर भरने के लिए हमें ज़रूरी है, वो हम भरेंगे अभी आगे जाके। अभी देखिए हमने जो काम किया है इतना, तो अभी हमें आगे जाके भी अच्छी तरीके से काम करने के लिए हम टैली में ये काम कैसे करेंगे, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये पूरा एंट्री में आपको दिखाने वाला हो एक एक करके। देखिए उसका चलन मैंने कैसे भरा है, टैक्स में एक एक चलन भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये 5,10,000 रुपये भर दिए हमने चलन में से, इतना पेमेंट हमने भर दिया है। तो आगे जाके आपको वो मदद मिलेगी आपको। अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पूरा मैं इसका एंट्री कैसे करना का एक एक एंट्री आपको आइडिया आ जाएगा। आपके पास भी कोई छोटा मोटा व्यापारी है तो उसका भी आपको ऐसे मेरा जो वीडियो देख के आप उसका काम कर सकते हैं टैली में। वो भी देखिए लेट फी भरा था हमने वो भी आ गया।
ये भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 2,000 रुपये हमने उसका भी लेट फी भरा था, CGST HGST का यहाँ शो हो रहा है। देखिए आ गया ये पूरा, इतना तो आइडिया आ गया है। सब चलन है, हमने थोड़े थोड़े करके पैसे भरे थे, क्योंकि एक साथ भरने के बाद कभी कभी इश्यू आ जाता है नेट में और पैसा अटक जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमने भर दिया। 1,000 रुपये बाद में बैलेंस था वो भी भर दिया, और ये हमारा नोटिस पूरा क्लियर कर दिया। अभी देखिए एक्सेल शीट में हमने ये जो पूरे बिल बनाए हैं, कैश मेमो क्रेडिट मेमो, अभी यहाँ पे हमें वो ये इसके हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसका एंट्री करना है। तो आगे आपको एंट्री को देखने को मिलेगा। थैंक यू, आप देख लो आगे हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू।